नमस्कार बच्चों। आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 8 की संस्कृत ज्ञान मंजूषा का दूसरा पाठ अस्माकं देशः, हमारा देश। भारतम अस्माकं देशः अस्ति, भारत हमारा देश है। वयम तस्य नागरिकाः, वयम यानी हम सभी, तस्य यानी उसके, नागरिकाः यानी नागरिक हैं। अयम गर्वस्य विषयः अस्ति, अयम यानी यह, गर्वस्य यानी गर्व का, विषय यानी विषय, अस्ति यानी है, यह गर्व का विषय है। हम सभी भारत के नागरिक हैं, उसके नागरिक हैं, अर्थात भारत के नागरिक हैं। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। अस्माकं देशः आर्यावर्तः भारतवर्षम इंडिया हिंदुस्तान चतुर्भिः नामाभिः प्रसिद्धः। अस्माकं देशः यानी हमारा देश, आर्यावर्त भारतवर्ष इंडिया हिंदुस्तान चार नामों से, चतुर्भिः नामभिः यानी चार नामों से प्रसिद्ध है, यानी प्रसिद्ध है। हमारा देश आर्यावर्त भारत इंडिया हिंदुस्तान चार नामों से प्रसिद्ध है। सांप्रतम अस्य भारतम नाम स्वीकृतम, सांप्रतम यानी आज, अस्य इसका, भारतम नाम भारत नाम, स्वीकृतम यानी स्वीकृत है। आज इसका नाम भारत स्वीकृत है, यानी भारत स्वीकार किया गया है। भरत नामना त्रयः महापुरुषाः अस्मिन् देशे अभवन्। भरत नामना यानी भरत नाम के, त्रयः यानी तीन, महापुरुषाः यानी महापुरुष, अस्मिन् देशे अभवन, अस्मिन् देशे यानी इस देश में, अभवन यानी हुए। तो भरत नाम के तीन महापुरुष इस देश में हुए। तेषु एकः दुष्यन्तस्य पुत्रः भरतः आसीत्, तेषु यानी उनमें, एकः एक, दुष्यन्तस्य यानी दुष्यंत के, पुत्र यानी पुत्र, भरतः यानी भरत, आसीत् यानी थे। उनमें एक दुष्यंत के पुत्र भरत थे। तेन एव नामनाः, तेन एव नामना यानी उनके ही नाम पर, अस्य देशस्य नाम, इस देश का नाम, भारतः अभवत, भारत हुआ। उनके नाम पर ही इस देश का नाम भारत हुआ, भारत पड़ा। प्रजानाम भरणात् अभि भारतः उच्यते, प्रजानाम यानी प्रजाओं का, प्रजा का, भरणात् यानी भरण पोषण करने के लिए, अर्थात पालन पोषण करने के लिए, प्रजा का पालन पोषण करने के लिए भी, अपि यानी भी, भारतः उच्यते भारत कहते हैं। हमारे देश को प्रजा का पालन पोषण करने के लिए भी भारत कहते हैं। जैसे अभी देखिए योजना चल रही है मोदी जी की ना, कि मुफ्त राशन दिया जा रहा है गरीबों को, तो यह भी तो गरीबों का भरण पोषण ही किया जा रहा है, प्रजा का भरण पोषण ही किया जा रहा है। तो इसके लिए भी हमारे देश को भारत कहते हैं। अयम पुरा स्वर्ग तुल्यः आसीत्, अयम यानी यह, पुरा यानी प्राचीन समय में, पहले, स्वर्ग तुल्यः आसीत् स्वर्ग के समान था, स्वर्ग तुल्य यानी स्वर्ग के समान, आसीत् यानी था, तो पहले यह स्वर्ग के समान था। देवाः अपि अस्मिन् जन्म लुब्धम स्पृहन्ति अस्म, देवता भी, देवाः अपि यानी देवता भी, अस्मिन् यानी यहाँ पे, जन्म लुब्धम स्पृहन्ति अस्म जन्म लेने के लिए इच्छुक थे। ठीक है, देवता भी यहाँ जन्म लेना चाहते थे, देवता भी यहाँ जन्म लेने के लिए इच्छुक थे। अस्माकं देशः विश्वगुरु पदे सुशोभितः अस्ति, अस्माकं देशः यानी हमारा देश, विश्वगुरु पदे, विश्वगुरु के पद से, अर्थात विश्वगुरु के उपाधि से, सुशोभितः अस्ति सुशोभित है। विश्वस्य प्राचीनतमाः ग्रंथाः वेदाः भारतस्य एव सन्ति, विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ वेद भारत के ही हैं, यानी विश्व के जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं वेद, वे भारत के ही हैं। तेसु ज्ञान विज्ञानम कला संस्कृति निहिता, तेसु यानी उनमें, अर्थात वेदों में, ज्ञान विज्ञानम ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति इत्यादि निहित है, निहित यानी समाहित है, उन वेदों में ज्ञान विज्ञान कला संस्कृति इत्यादि समाहित है, निहित है। अस्य संस्कृति प्राचीनतमा सर्वोत्तमा च अस्ति, इसकी संस्कृति, अस्य यानी इसकी, संस्कृति यानी संस्कृति, प्राचीनतमा यानी प्राचीनतम, च यानी और, सर्वोत्तमा अस्ति सर्वोत्तम है, यानी हमारे देश की संस्कृति प्राचीनतम और सर्वोत्तम है। वसुधैव कुटुंबकम इति घोषः अस्य संस्कृते एव भावना अस्ति, वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण विश्व ही परिवार है, संपूर्ण विश्व ही परिवार है। इति घोषः यह नारा, घोष का अर्थ होता है नारा, यह नारा, अस्य संस्कृतेः इसकी संस्कृति का, एव मतलब ही, भावना अस्ति भावना है, अर्थात हमारे देश की संस्कृति की ही भावना है कि संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। यह जो नारा है कि वसुधैव कुटुंबकम,
यह हमारे देश की संस्कृति की ही भावना है। प्राचीन काले अयम देशः प्राकृतिक संपदा सुसंपन्नः आसीत्। प्राचीन काले अर्थात प्राचीन काल में अयम देशः यह देश प्राकृतिक संपदाओं से सुसंपन्न आसीत सुसंपन्न था अर्थात समृद्ध था, धनवान था। ठीक है। अतः सोने की चिड़िया नामना अपि प्रसिद्ध आसीत। अतः सोने की चिड़िया नाम से भी प्रसिद्ध आसीत प्रसिद्ध था। अतः सोने की चिड़िया नाम से भी प्रसिद्ध था। हमारे देश को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। भारतस्य उत्तरदिशि पर्वतराजः हिमालयः मुकुटमणिम् इव शोभते। भारत की उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय मुकुट में मणि के समान, मुकुट मणिम इव अर्थात मुकुट में मणि के समान शोभते यानी सुशोभित होता है। भारत के उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय मुकुट में मणि की भांति सुशोभित हो रहा है। अस्य दक्षिणे जलनिधिः अनवरतम अस्य पादम प्रक्षालयति। अस्य दक्षिणे अर्थात इसके दक्षिण में जलनिधि है अर्थात समुद्र, सागर, हिंद महासागर, अनवरतम यानी लगातार, अस्य पादम इसका पैर, प्रक्षालयत यानी धोता है। इसके दक्षिण में सागर का सम्राट, जलनिधि यानी जल का स्रोत अर्थात हिंद महासागर, अनवरतम लगातार इसके पैर को धो रहा है अर्थात इसके पैर धोता है। हिमालय शत्रुभ्यः देशस्य रक्षां करोति। हिमालय शत्रुओं से, शत्रुभ्यः यानी शत्रुओं से, देशस्य यानी देश की, रक्षां करोति रक्षा करता है। हिमालय शत्रुओं से देश की रक्षा करता है। अस्य पर्वतस्य शिखराणि हिमैः आच्छादितानि सन्ति। अस्य यानी इसके, पर्वतस्य यानी पर्वत की, शिखराणि यानी चोटियां, हिमैः यानी बर्फ से, आच्छादितानि सन्ति ढकी हुई हैं। आच्छादितानि यानी ढकी हुई, संति यानी हैं। इसके पर्वत की चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं। अतः हिमालय नाम अभवत। अतः हिमालय नाम हुआ, अतः इसका नाम हिमालय हुआ। हिमालय का अर्थ होता है हिम का घर, बर्फ का घर। हिम का अर्थ होता है बर्फ, आलय होता है घर। तो हिमालय का अर्थ क्या हुआ? बर्फ का घर। चूंकि पर्वत की चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं इसीलिए इसे हिमालय कहते हैं। हिमालयात अनेकाः नद्यः उद्भवन्ति। हिमालयात यानी हिमालय से, अनेका यानी अनेक, नद्य यानी नदियां, उद्भवंत यानी निकलती हैं। हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं। देशस्य विशाल भूभागम च सस्य श्यामलम कुर्वन्ति। और देश के विशाल भूभाग को, च मतलब और, देशस्य यानी देश के, विशाल भूभागम विशाल भूभाग को, सस्य श्यामलम सस्य श्यामल अर्थात फसलों से हरा भरा, कुर्वन्ति यानी करती हैं। और देश के विशाल भूभाग को फसलों से हरा भरा करती हैं। अस्माकं देशः धर्मनिरपेक्षः देशः अस्ति। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। अस्मिन् अनेक धर्माणां जनाः परस्परं मैत्री भावेन निवसन्ति। अस्मिन् यानी यहाँ, अनेक धर्माणां जनाः अनेक धर्मों के लोग, जनाः यानी लोग, परस्परम यानी परस्पर, मैत्री भावेन मित्रता पूर्वक, निवसन्ति यानी रहते हैं। यहाँ अनेक धर्मों के लोग परस्पर मित्रता पूर्वक रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख इत्यादि एक वाटिकायाः विभिन्न वर्णानां पुष्पाणि इव सन्ति। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख इत्यादि एक बगीचे में विभिन्न प्रकार के, विभिन्न वर्णानाम यानी विभिन्न प्रकार के, पुष्पाणि यानी पुष्पों की, इव यानी भांति, की तरह, सन्ति यानी हैं। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि एक बगीचे के विभिन्न प्रकार के फूलों की भांति हैं। अयम देशः अनेकेषां महर्षीणां महापुरुषाणां महावीराणां च जन्मभूमिः अस्ति। यह देश अनेक महर्षियों का, अनेक महापुरुषों की, अनेक महावीरों की जन्मभूमि है। यह जो हमारा देश भारत है, यह अनेक महर्षियों की जन्मभूमि है, अनेक महापुरुषों की जन्मभूमि है और अनेक महावीरों की जन्मभूमि है। आशा है कि यह पाठ आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पाठ से संबंधित शब्दार्थ दिया गया है तो आप इसको एक बार देख लें। मौखिक कार्य प्रश्न 1 है, युष्मद् सर्वनाम पदस्य रूपाणि श्रावयत। युष्मद् सर्वनाम पद के रूप सुनाओ। तो आप युष्मद् शब्द का रूप याद करिए और उसको अपने माता पिता तथा शिक्षक को सुनाइए।
यह युष्मत पद का रूप है। तो आप इसी को याद करिए और अपने माता पिता तथा शिक्षक को सुनाइए। ठीक है, त्वम युवाम यूयम, ये वाला रूप आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है दूसरा, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। तो इसका प्रश्न और उत्तर हमने कॉपी पे लिख रखा है, हम आपको वहां से दिखा दे रहे हैं। क है सांप्रतम अस्माकं देशस्य किम नाम स्वीकृतम, उत्तर है भारतम। ख है अस्य देशस्य संस्कृति कीदृशी अस्ति, उत्तर है प्राचीनतमा सर्वोत्तमा। ग है प्राचीन काले अयम देशः कया सुसंपन्नः आसीत्, उत्तर है प्राकृतिक संपदाया, अर्थात प्राकृतिक संपदा से। घ है भारतस्य उत्तर दिशि कः मुकुटम इव शोभते, मतलब मुकुट मणिम इव शोभते। तो भारत के उत्तर दिशा में क्या मुकुट में मणि के समान सुशोभित हो रहा है, उत्तर है हिमालय है। तीसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अर्थात पूरे वाक्य में उत्तर दो। क है कस्य नामना अस्य नाम भारतः अभवत्, उत्तर है दुष्यंतस्य पुत्रः भरतस्य नामना अस्य नाम भारतः अभवत्, यानी दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भारत हुआ, भारत पड़ा। ख है दूसरा पुरा देवा किम स्पृहन्ति अस्म, यानी पुराने समय में देवता किसके लिए इच्छुक थे, तो पुरा देवा भारते जन्म लुब्धम स्पृहन्ति अस्म। ग है प्राचीन काले अयम देशः कीदृशः आसीत्, उत्तर है प्राचीन काले अयम देशः प्राकृतिक संपदा सुसंपन्नः आसीत्। प्राचीन काल में हमारा देश प्राकृतिक संपदा से सुसंपन्न था। घ है अस्माकं देशः धर्मनिरपेक्ष देशः किमर्थं कथ्यते, हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष देश किस लिए कहा जाता है, तो उत्तर है अस्मिन् देशे अनेक धर्माणां जनाः परस्परं मैत्री भावेन निवसन्ति, अतएव अस्माकं देशः धर्मनिरपेक्ष देशः इति कथ्यते, यानी हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग परस्पर मित्रता पूर्वक रहते हैं, इसीलिए इसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। ठीक है, अगला है न हिमालय पर्वतस्य नाम हिमालयः कुतः अस्ति, यानी हिमालय पर्वत का नाम हिमालय कैसे है। अस्य उत्तर है अस्य पर्वतस्य शिखराणि हिमैः आच्छादितानि सन्ति, अतः अस्य नाम हिमालयः अस्ति, यानी इसके पर्वत शिखरों पर, अर्थात इसकी पर्वत की चोटियां जो हैं वो बर्फ से ढकी हुई हैं, इसीलिए इसका नाम हिमालय है। अगला प्रश्न है चौथा, पाठात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी पाठ से उचित पद लेकर रिक्त स्थानों को भरो। क है प्रजा नाम, जो भरना है वो मैंने ब्लैक से भर रखा और नीचे अंडरलाइन भी कर रखा है। प्रजा नाम भरणात अभी भारतः उच्यते, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, भरणात। ख है भारतस्य उत्तर दिशि पर्वतराज हिमालय मुकुट मणिम इव शोभते, तो क्या भरा जाएगा इसमें, मुकुट मणिम इव। ग है अस्य पर्वतस्य शिखराणि हिमैः आच्छादितानि सन्ति, इसमें ग में भरा जाएगा आच्छादितानि। घ है अस्मिन् अनेक धर्माणां जनाः मैत्री भावेन निवसन्ति, इसमें घ में मैत्री भावेन भरा जाएगा। ङ है विश्वस्य प्राचीनतमाः ग्रंथाः वेदाः भारतस्य एव सन्ति, तो इसमें क्या भरा जाएगा, वेदाः। ठीक है, अगला प्रश्न है पांचवा, रिक्त स्थानम अस्मद एवं युष्मद सर्वनाम पदयोः उचित रूपेण पूरयत, यानी रिक्त स्थान में सर्वनाम के उचित रूप भरो, अस्मद और युष्मद रूप के उचित रूप भरो। तो जो इसमें भरना है वो मैंने अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है, बाकी आपकी पुस्तक में जो है वही है। ठीक, तो ये है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो अहम, आवाम, वयम, अहम भरा जाएगा, फिर वयम भरा जाएगा। माम, आवाम, अस्मान, तो अस्मान भरा जाएगा। मया, आवाभ्याम, अस्मा भी है तो आवाभ्याम भरा जाएगा। मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मह्यम भरा जाएगा। इसका ख है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम में जो युष्मत का रूप है तो उसमें भरा जाएगा त्वत युवाभ्याम युष्मत, तो युष्मत भरा जाएगा। फिर तव भरा जाएगा, तव युवयो युष्माकम, त्वयि युवयोः युष्मासु, तो इसमें तव भरा जाएगा और युष्मासु भरा जाएगा और युष्मत। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 6, एतेषु प्रयुक्त विभक्ति वचन च लिखत, यानी
पदों में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखो। तो आपकी पुस्तक में जो पद दिया गया है वो ये है, और जो विभक्ति और वचन लिखना है वो इधर लिखा गया है। क है अस्माकम, तो अस्माकम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। ख है भरड़ात, भरड़ात पंचमी विभक्ति एक वचन है। ग है अस्य, अस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है। घ है अस्मिन, अस्मिन सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ङ है संपदा, संपदा तृतीया विभक्ति एक वचन है। च है शत्रुभ्यः, यह पंचमी विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, अगला प्रश्न है 7वां, निम्नलिखित शब्दानाम पर्यायवाचिनः शब्दान लिखत, यानी नीचे लिखे गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। क है जलनिधि है, जलनिधि कहते हैं समुद्र को, सागर को, महासागर को। ख है पर्वतः, पर्वत का पर्यायवाची है गिरि है। ग है भूमि, भूमि का पर्यायवाची पृथ्वी है। घ है जलम, जलम का पर्यायवाची नीरम यानी जल। ङ है पुत्र, पुत्र का पर्यायवाची होता है सुतः। च है पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची वसुंधरा। ठीक है, अगला प्रश्न है 8वां, रचनात्मक कार्यम, रचनात्मक कार्य, यह रचनात्मक कार्य है। अस्माकं देशः विषये स्वनिर्मितानि पंच लघु वाक्यानि लिखत, यानी अस्माकं देशः विषय पर स्वनिर्मित यानी अपने द्वारा निर्मित 5 छोटे वाक्य संस्कृत में लिखो, 5 लघु वाक्य संस्कृत में लिखो। तो इसको आप स्वयं भी लिख सकते हैं, पाठ से चुन करके 5 वाक्य लिख लीजिए, या फिर हमने भी 5 वाक्य लिख रखा वो आपको दिखाते हैं, वो आप लिख लीजिए। ये वो 5 वाक्य जो मैंने लिख रखा है। अस्माकं देशः भारतवर्षः अस्ति, भारतवर्षे वेदाः प्रादुर्भूताः, अस्माकं देशस्य संस्कृतिः अतिप्राचीनाः विकसिताः च अस्ति, यस्मिन् देशे अस्माकं जन्मः अभवत् स स्वदेशः इति कथ्यते, भारतवर्षे एव सर्वप्रथमं ज्ञानसूर्योदयः जातः। तो ये मैंने लिख रखा है, आप अपनी मर्जी से भी पुस्तक से बना सकते हैं। आशा है कि यह पाठ और इसका अभ्यास कार्य सब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्र गौरव हिंदी संस्कृत।